हेलो विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको पार्लियामेंट संसद के बारे में बताऊंगा। संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद क्या है, कैसे संसद चलता है, संसद में कौन से लोग रहते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है और सभी जो अंग हैं संसद के 3 अंग वो क्या क्या काम करते हैं, सब मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। जो जूनियर क्लासेस के जो विद्यार्थी हैं क्लास 6 टू क्लास 10, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है आज का क्लास, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको एकदम क्लियर रखना है। और जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनको घुमा घुमा के क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है और विद्यार्थियों, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जानते हुए भी आप उलझ जाते हैं। आपको सब पता है, लेकिन चूंकि वर्ड का हेर फेर है जिसके चलते आप कंफ्यूज होते हैं। तो मैं वो कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा आज इस क्लास में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पार्लियामेंट, ये भारतीय संविधान में पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, मतलब भारत का संसद होगा, एक संसद होगा। तो पार्लियामेंट कैसे बनेगा? तो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा, प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो हमारा है वो है लोकसभा। तो आप जानते हैं कि ये 3 चीज जब मिलेंगे तो बनेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संसद कहां है? दिल्ली में, पार्लियामेंट भवन। और इसमें जो लोग रहते हैं वो कौन लोग हैं? तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहलाते हैं। याद रखिएगा कि राज्यसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। आर्टिकल 79 के बाद आर्टिकल 80 जो है वो हमारा राज्यसभा के लिए है, आर्टिकल 80, और लोकसभा के लिए आर्टिकल 81। 3 आर्टिकल आपको मैंने याद करा दिया। पार्लियामेंट 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा को यहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल। प्रश्न ये उठता है कि राज्यसभा को हमारे संविधान में ऊपर अपर हाउस कहा जाता है, ऊपर का सदन, अपर हाउस, ऊपर का सदन। और लोकसभा को जस्ट अपोजिट, निम्न सदन कहते हैं। तो आप देखिए, राज्यसभा के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से आते हैं, इनका निर्वाचन होता है। जबकि लोकसभा में हम जो सांसद को चुनते हैं या विधायक को चुनते हैं तो जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता वोट देती है, हम वोट देने जाते हैं, हमें कहा जाता है कि आप अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो हम अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं और हम अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को चुनते हैं।
तो ये लोकसभा जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। इसका निर्वाचन जो है इलेक्टेड, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्टेड जो है डायरेक्टली होता है यहाँ पे जनता के द्वारा। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता है, यहाँ इनडायरेक्टली होता है। राज्यसभा के लिए इनडायरेक्टली होता है। और ये ऊपर का सदन, ये निम्न सदन। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। तो अब आता है कि इसके मेंबर जो है वो कितने हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए। तो यहां पे 250 हैं मेंबर्स। राज्यसभा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो आपका उत्तर होगा 250। इसमें से इलेक्टेड कितने हैं, चुने कितने जाते हैं, निर्वाचित कितने होते हैं, तो निर्वाचित जो है वो है 238। तो आप पूछे कि 12 कहां गए, तो 12 हमारे प्रेसिडेंट महोदय को पावर है 12 मेंबर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने का, मनोनीत करने का। तो ये 12 जो रहेंगे वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से 12 मेंबर चुने जाएंगे और वो 12 मेंबर यहां पे आ जाएंगे। तो ये 250 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम यहां आते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में भी अधिकतम जो है वो संख्या है यहां पे 545, 545। अभी अधिकतम की मैं पहले बात करूं कि अधिकतम जो है यहां पे वो होते हैं 550। माने 550 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है 550। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, तो आपको 550 बताना है। 550। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 543। वर्तमान में ये आंकड़ा हमारे पास है। और इसमें से 2 पहले होते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे, और उनका प्रेसिडेंट महोदय, हमारे राष्ट्रपति महोदय को अधिकार होता था कि 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का। लेकिन बाद में संविधान का संशोधन हुआ, 104वां 104th अमेंडमेंट में ये प्रोविजन को हटा दिया गया और 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि इसमें राज्यों से कितना है और केंद्र शासित प्रदेश से कितना है। तो राज्यों से यहां 524 है। यह आंकड़ा है राज्यों से 524। स्टेट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आएंगे वो 524 आएंगे। 524 इलेक्ट होके आएंगे, निर्वाचित होके आएंगे। और हमारे केंद्र शासित प्रदेश से 19। तो देखिए आपका ये आंकड़ा मिल जाएगा 543 का। तो अभी वर्तमान में यही है। प्रश्न ये पूछता है कि लोकसभा में वर्तमान, तो 543। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 550, 550। ये आपका आंकड़ा है। इसी पर हम लोग प्रश्न बनाएंगे और आपसे पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से ऊपर का सदन 250, निर्वाचित जो है 238 और मनोनीत 12।
राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत 12 हो गए। अब जो है पार्लियामेंट का आपका रूप आ गया। तो अब पूछता है यहाँ पे कि ये कार्यकाल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनका ये लोग कितने दिन के लिए होंगे। तो राज्यसभा में जो ये आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83, ये ड्यूरेशन की बात कहा गया है कि ये राज्यसभा में कितने होंगे। तो राज्यसभा में जो ड्यूरेशन होगा, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के लिए आपको पता है हर 5 साल में इलेक्शन होता है, 5 ईयर्स।